कटिहार के पोठिया थाना अंतर्गत पोठिया संख्या 9 स्थित हरि मोहन मंडल की पुत्री 21 वर्षीय अंजलि कुमारी के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें एक अभियुक्त आमोद कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि 1 अगस्त की रात्रि अंजलि अपने घर में आंगन से सटे ओसरा में चौकी पर अपनी मां के साथ सोई हुई थी, जिसे सोए अवस्था में रात्रि करीबन 2 बजे आमोद कुमार पुरानी नंदटोला थाना टीकापट्टी जिला पूर्णिया द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजलि कुमारी के कनपट्टी पर गोली रखकर उसे मार दिया गया। पुलिस अधीक्षक कटिहार द्वारा उपयुक्त कांड को गंभीरता से देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार 2 के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया है। गठित दल के द्वारा छापेमारी के क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि कांड के मुख्य अभियुक्त आमोद कुमार पूर्णिया में टीकापट्टी पुल के पास आया हुआ है, जहां से अभियुक्त आमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी वैभव शर्मा ने प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि अभियुक्त से पूछताछ की गई है। लगभग 4 साल से दोनों प्रेम में थे और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बना, उसका वीडियो बना लिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद मृतका अंजलि कुमारी के साथ कुछ बात हुई और कहा सुनी में वीडियो को वायरल कर दिए, जिससे मृतका अंजलि कुमारी के द्वारा कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया गया। केस होने के कारण हम जेल चले गए थे। उसके बाद केस उठाने के लिए बोलने पर उसने इनकार कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसके घर जाकर अंजलि कुमारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। छापेमारी दल के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त आमोद कुमार के बताए अनुसार उसके निशानदेही पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा बरामद किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त के कांड में सम्मिलित होने की बात भी स्वीकार की गई है। ये 8वें महीने में पोठिया थाना में अंजलि नाम की लड़की की हत्या हो गई थी। ये घटना जो थी वो पोठिया वार्ड नंबर 9 में हुई थी, जिसमें हरि मोहन मंडल की जो बेटी थी अंजलि, उनको उसके कथित जो प्रेमी था आमोद कुमार पिता सुखारू मंडल, उसके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उसी सूचना के बाद से हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो छापेमारी लगातार कर रही थी, और जो उसका घर था पूर्णिया में टीकापट्टी पुल, उसी के पास से सूचना प्राप्त होने पे हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। और उसकी निशानदेही में जो घटना में कट्टा यूज़ हुआ था और कुछ खोखा और लाइव जो एम्यूनिशन है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके साथ उसके 2 और साथी इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में उसने नाम बताया है, और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभियुक्त के हिसाब से ये घटना इस कारण से हुई कि उसका जो मृतका थी उसके साथ पहले प्रेम संबंध था, दोनों काफ़ी साथ में थे, और अभियुक्त के द्वारा एक वीडियो उसका बना लिया गया था, जिसको लेके दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में वो वीडियो वायरल भी हो गया था, और जो मृतका थी उसके द्वारा फिर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। तो वो केस लगभग लास्ट स्टेज पे ही था, तो अभियुक्त में उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मृतका की हत्या कर दी थी। तो अब ये केस ऑलमोस्ट हम लोगों की तरफ से ओवर होने की तरफ है। मेन अभियुक्त और घटना प्रयुक्त हत्या हम लोग को मिल चुका है, जिसकी अब हम लोग जांच के लिए एफएसएल भेज देंगे, और जो बचे हुए 2 अभियुक्त हैं जो उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ में थे, बट उसी क्रम में इसके द्वारा कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए जो कि प्राइवेट नेचर के थे, और बाद में दोनों में कन्फ्यूजन होने के बाद उसको लीक कर दिया गया, जिससे मृतका शुद्ध रही और उसने फिर केस किया। उस केस से ये क्रोधित होकर इसने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट गवाही था महिला का उस दिन। हाँ, जैसे हम वही बता रहे हैं कि केस ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही था, तो इसी को लेके फिर उसने प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए, और इसके साथियों ने इसमें मदद करी थी। उन्हीं के द्वारा इसको हथियार भी प्रोवाइड किया गया, तो जिनका नाम इसने बताया है उनके विरुद्ध छापेमारी करते हुए जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। 3 लोगों ने मिलकर ये घटना अंजाम दिया। इसमें गोली सर किसने चलाई? इसने चलाया या उन दोनों ने चलाया? गोली इसके द्वारा चलाई गई थी। तो क्या इसका आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? नहीं, इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। सर, प्रेमिका का दूसरे के साथ अवैध संबंध भी है? इसके बारे में कोई ठोस हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हमको ये कह सकें कि किसी और के साथ है या नहीं है।
अभी इस केस में यही था कि दोनों का रिलेशन था। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें BMW न्यूज बिहार पे। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।